हरिपुर राज्य के मधुपुर गांव में विक्रम नाम का एक लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ दुर्गा, बहन अंजलि और छोटी बेटियों के साथ रहा करता था। वो रोज सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। उस दिन जब वो कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलने वाला था, तब उसकी माँ ने आवाज दी, विक्रम, जरा ठहरो बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ माँ? आज आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? क्या बात है? अंजलि अब 20 वर्ष की हो गई है। इस उम्र में लड़कियों का ब्याह हो जाता है। तेरे पिता अब इस संसार में नहीं है, तो जवान बहन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर ही है। अब हमें उसके हाथ पीले करने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं सही बताऊं तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ रहा, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मैं इतना धन लाऊं तो लाऊं कहां से कि अपनी बहन का विवाह सम्मान पूर्वक कर सकूं। विक्रम ने कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल गया। विक्रम कुछ दूर चला ही था कि सामने उसका पड़ोसी श्याम मिल गया, जो खुद भी एक लकड़हारा था। अरे विक्रम, क्या बात है भाई? आज तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हाँ श्याम, माँ ने कहा है कि अंजलि जवान हो गई है और अब उसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। पर तुम ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? मैं खुद चाहता हूं कि उसकी शादी धूमधाम से हो, पर एक लकड़हारे की आमदनी से क्या यह सब हो सकता है क्या? बताओ। देखो भाई, बात यह है कि कुछ समय पहले मैं भी तंगहाल था। फिर मुझे पता चला कि जंगल की गहराई में बहुत ही दुर्लभ और मजबूत पेड़ हैं, जिनकी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकती हैं। मैं वहां गया और कुछ पेड़ काटे, लकड़ियां बेची और देख मेरी हालत सुधर गई। चल मिलता हूं फिर। इतना कहकर श्याम चला गया और विक्रम जंगल की गहराई की ओर बढ़ चला। कुछ देर में विक्रम घने जंगल में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा और रहस्यमय धुंध फैली थी। हाँ, श्याम बिल्कुल सही कह रहा था। यह पेड़ तो सच में बहुत मजबूत है। इनकी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकेंगी। हाँ। वो कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर वार करने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में एक विचित्र आवाज गूंजी। बाप रे, ये आवाज कहां से आई? ओ, यहां तो पुराना कुआं है और आवाज इसी के अंदर से आ रही है। विक्रम कुएं के पास गया और अंदर झांकने लगा। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अरे अरे रे अरे, यह भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो गिर गई। ओ, मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अगले ही पल कुएं से काला धुआं निकला, जो धीरे धीरे एक सुंदर स्त्री में बदल गया। कौन हो तुम? कौन हो? डरो मत, मैं इस कुएं की देवी हूँ। यहाँ कोई मनुष्य नहीं आता। विक्रम ने पूरी घटना देवी को बताई। मेरी कुल्हाड़ी इस कुएं में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूं देवी, सही बताओ। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने का साधन, पैसा कुछ नहीं है। तो फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। देवी अदृश्य हो गई। कुछ ही पलों बाद वो लौटी, लेकिन उनके हाथ में एक हीरे की कुल्हाड़ी थी। यह रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। अगर मैं इसे रख लूंगा फिर तो मैं अमीर बन जाऊंगा ना? नहीं नहीं नहीं। देखिए देवी जी, जो चीज मेरी नहीं है उसे लेने का हक भी मुझे नहीं है। क्षमा कीजिएगा, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। माफ कीजिएगा। देवी मुस्कुराई और फिर अदृश्य हो गई। कुछ देर बाद वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर लौटी। ये होगी तुम्हारी कुल्हाड़ी। नहीं नहीं देवी जी, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवी लौटी। अब उनके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी। लो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी।
तुम अच्छे मनुष्य हो। हीरे और सोने की कुल्हाड़ी ठुकरा दी, सिर्फ अपनी सच्ची चीज चुनी। ऐसे मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। तुम तकदीर वाले हो। इतना कहकर देवी रंग बिरंगी रोशनी से विलीन हो गई। विक्रम ने कुछ पेड़ काटे और उनकी लकड़ियां बेच दी। आज तो तेरी लकड़ियाँ बहुत अच्छे दामों पर बिकी हैं। पहले क्यों नहीं बिकती थी? विक्रम ने अपनी माँ दुर्गा को पूरी घटना सुनाई। हे भगवान, तू तो जंगल की गहराई में गया था। वचन दे, अब तू वहाँ कभी नहीं जाएगा। अरे चिंता क्यों करती है माँ? चिंता क्यों करती हूँ? अगर तुझे कोई नुकसान पहुँच गया होता तो? लेकिन माँ, नुकसान पहुंचा तो नहीं ना? भैया, जब उस देवी ने आपको हीरे की कुल्हाड़ी दी थी तो आपको ले लेनी चाहिए थी। उस हीरे की कुल्हाड़ी को बेचकर आप कितने धनवान बन जाते। सारी गरीबी दूर हो जाती, मेरा ब्याह भी धूमधाम से हो जाता और आपको जीवन भर फिर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। देख बहन, हमारी माँ ने बचपन से हमें यही सिखाया है, जो वस्तु हमारी नहीं उसे लेने का कोई अधिकार भी नहीं। क्यों माँ, सही कहा ना? बिल्कुल सही बात है। अच्छा हुआ तूने वो हीरे की कुल्हाड़ी नहीं ली। हमें इस तरीके का धन नहीं चाहिए। विक्रम माँ की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, मगर घर के बाहर खड़ा उनका पड़ोसी श्याम सब कुछ सुन रहा था, जो किसी काम से आया था। उसके मन में लालच की लहर दौड़ गई। हाँ हाँ हाँ, ये मैं क्या सुनिया हूँ। ये जंगल की गहराई में एक कुआं और उस कुएं में एक देवी का वास। साधारण कुल्हाड़ी गिरने पर वो देवी पहले हीरे की कुल्हाड़ी देती है। ये ससुरा विक्रम, इससे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अगर मेरी कुल्हाड़ी गिरती और देवी मुझे हीरो की कुल्हाड़ी देती, मैं तो हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बताकर ले लेता। श्याम ने तुरंत अपनी पत्नी मीना को सब कुछ बता दिया। हमारे पड़ोसी तो मूर्ख है, पर तुम तो मूर्ख नहीं हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि जो काम विक्रम जैसा मूर्ख मनुष्य नहीं कर सका, वो तुम आसानी से कर सकते हो। तुम कल ही जंगल की गहराई में जाना और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी कुएं में फेंक देना। जब देवी आएगी तो वो हीरे की कुल्हाड़ी देगी, तुम उसे अपनी बता देना। मीना की बात सुनकर श्याम की आंखों में लालच उतर आया। अगली सुबह श्याम अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई की तरफ चला गया। कुछ देर में उसे वही प्राचीन कुआं दिखाई दिया। हम लगता है कि ये वही कुआं है जिसके बारे में विक्रम अपने परिवार से बातचीत कर रहा था। ठीक उसी वक्त कुएं के भीतर से वही विचित्र आवाज गूंजी। श्याम की आंखें चमक उठी। वो नजदीक गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी कुएं में फेंक दी। अगले ही पल कुएं से काला धुआं उठा और वो धुआं एक सुंदर स्त्री में बदल गया। कौन है तू और जंगल में क्यों आया है? देखिए, मैं बहुत गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी लकड़ियाँ अच्छे दामों पर नहीं बिकती, तो सोचा जंगल की गहराई में अच्छी गुणवत्ता की लकड़ियाँ मिलेंगी। प्यास लगी तो इस कुएं के नज़दीक खड़ा हो गया, मगर मेरी कुल्हाड़ी कुएं के अंदर गिर गई। क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। चिंता मत कर मानव, मैं तेरी कुल्हाड़ी वापस लेकर आती हूँ। देवी अदृश्य हो गई और कुछ क्षण बाद वो फिर प्रकट हुई। उनके हाथ में हीरे की कुल्हाड़ी थी। यह तेरी कुल्हाड़ी है? बिल्कुल सही कहा, यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। लाइए 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 देवी जी। उसी क्षण देवी का चेहरा सख्त हो गया। क्या मुझे मूर्ख समझता है? थोड़ी देर पहले तू कह रहा था कि तू बहुत गरीब लकड़हारा है। अगर तू सच में गरीब है तो ये हीरे की कुल्हाड़ी तेरी कैसे हो सकती है? तू लालची मनुष्य है। अगले ही पल श्याम को लगा जैसे कुएं के भीतर से
कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर खींच रही हो। वो सीधे कुएं में गिर पड़ा। उसी पल देवी रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गई। शाम ढल गई थी, पर श्याम घर नहीं लौटा था। मीना की बेचैनी बढ़ती चली गई। मीना घबराकर विक्रम के घर पहुंची। रात को मीना को देखकर विक्रम, उसकी मां दुर्गा और बहन अंजलि चौंक गए। अरे क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? मुझे क्षमा कर दो। हीरे की कुल्हाड़ी के बारे में सुनकर मुझे लालच आ गया था। तुम गरीब लक्कड़हारे हो और मेरा पति भी एक गरीब लक्कड़हारा है। हमने सोचा कि हीरे की कुल्हाड़ी पाकर हम धनवान बन जाएंगे। मीना ने रोते हुए सारी घटना विक्रम को बताई। सीधे सीधे यह क्यों नहीं कहती कि हमारी बातचीत सुनकर श्याम के मन में लालच आ गया और तुमने उसे समझाने की बजाय भेज दिया उसे कुएं के पास? क्यों? यही बात है ना? ऐसा मत कहो, केवल तुम ही कुएं के बारे में जानते हो। मेरे पति अब तक घर नहीं आए। मेरे पिता भी काफी समय पहले ही मुझे छोड़कर चले गए। मैं कहाँ जाऊंगी? विक्रम को मीना पर दया आ गई। चलो ठीक है, मैं कल सुबह श्याम की तलाश में उस कुएं के पास जाऊंगा। ठीक है, अब चुप हो जाओ और जाओ। मीना रोती हुई लौट गई। अगली सुबह विक्रम प्रातःकाल उस कुएं के नजदीक पहुंचा। तभी कुएं की देवी वहां प्रकट हो गई। अब यहाँ पर क्यों आया है मनुष्य? क्या तेरी फिर से कोई वस्तु खो गई है? नहीं 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 देवी जी, दरअसल बात यह है कि कल मेरा पड़ोसी श्याम यहां पर आया था और घर वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रो रही है। क्या तुम जानती हो कि वो कहां है? श्याम लालची था। उसने हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बताया जो कि उसकी नहीं थी, इसलिए उसे उसकी सजा मिली है। सजा? कैसी सजा? तुम तकदीर वाले थे। तुम लालच में नहीं आए, इसलिए तुम वापस चले गए। पर तुम्हारा दोस्त श्याम तकदीर वाला नहीं था, वो लालची था। उसने हीरे की कुल्हाड़ी को अपना बता दिया, और जो भी लालची मनुष्य इस प्राचीन कुएं के पास आता है वह फिर हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में किसी प्राणी के रूप में कैद हो जाता है। तुम्हारा पड़ोसी श्याम इस समय किसी प्राणी के रूप में दूसरी दुनिया में कैद है। देखिए, मैं उसे छुड़ाना चाहता हूं। सोच लो, दूसरी दुनिया से अपने मित्र को वापस लाना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाँ, वो जान ही क्या देवी जी, जो किसी के काम ना आए। इतना कहकर देवी ने अपना हाथ घुमाया। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में एक गोल द्वार वहां प्रकट हुआ। द्वार के अंदर प्रवेश कर। विक्रम हिम्मत करके द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद उसने स्वयं को भयानक जंगल में पाया। तभी उसकी नजर एक खंडर पर पड़ी। वो खंडर की ओर चला गया। खंडर में प्रवेश करते ही उसकी नजर दो पिंजरों पर पड़ी। एक पिंजरे में मैना पक्षी बंद थी, दूसरे पिंजरे में एक और पक्षी बंद था। विक्रम दोनों पिंजरों की ओर देखने लगा। तभी एक आवाज आई। मैं श्याम हूँ विक्रम, मैं हूँ, पता है विक्रम। जैसे ही देवी जी से मैंने कहा कि ये हीरे की कुल्हाड़ी मेरी है, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे कुएं के अंदर खींच लिया, और उसके बाद मैंने स्वयं को इस पिंजरे में बंद पाया। मैं क्या करूं? विक्रम क्रोधित हो गया। अरे श्याम, पहले तो यह बताओ कि आखिर तुम्हें लालच करने की आवश्यकता ही क्यों थी? चुपके से दूसरों की बातें क्यों सुनते हो? क्यों चले आए यहां पे? लालची कहीं के। विक्रम दूसरे पिंजरे की ओर देखने लगा। दूसरे पिंजरे में बंद उस मैना पक्षी से आवाज आई। समझ लो, मैं भी किसी लालच के इरादे से यहाँ आई थी और यहाँ कैद होकर रह गई। ओह, तो फिर ये बताओ कि तुम दोनों को मुक्त कैसे किया जा सकता है? यहाँ से कुछ दूर एक सुनहरा तालाब है। अगर तुम उस सुनहरे तालाब का जल हम पर छिड़कोगी
तो हम दोनों फिर अपने असली रूप में आ जाएंगे और आजाद हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को आजाद करवा कर रहूंगा। हाँ। इतना कहकर विक्रम घने जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत देर तक चलते चलते उसे एक सुनहरा तालाब दिखाई दिया। विक्रम सुनहरे तालाब के किनारे पहुंचा। उसे पास एक सुनहरा कलश पड़ा हुआ दिखाई दिया। वो कलश उठाकर उसमें जल भरकर फिर खंडहर की ओर लौट आया। तभी कलश के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज आई। मैं जानता हूं कि तुम इन दोनों को मुक्त कराने के लिए ये जल लेने के लिए आए हो, पर याद रखो, इस जल से तुम केवल एक एक प्राणी को ही मुक्त करा सकते हो। अरे, पर मैं तो दोनों को मुक्त करना चाहता हूं। मैना पक्षी और मेरे पड़ोसी श्याम, उन दोनों को मैं आजाद करना चाहता हूं। कोई ऐसा उपाय बताओ कि दोनों को आजाद कर सकूं। तुम दोनों को केवल एक ही शर्त पर मुक्त करा सकते हो। तुम्हें अपनी बलि देनी होगी। तुम कुछ जल मैना पर छिड़कोगे, कुछ जल श्याम पर छिड़कोगे, और जो बचा बाकी जल होगा तुम अपने ऊपर छिड़क दोगे। तब दोनों आजाद होकर अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाएंगे, पर तुम जलकर राख हो जाओगे। बोलो, स्वीकार है? विक्रम गहरी सोच में डूब गया। तभी मैना पिंजरे से बोली, नहीं, तुम्हारे जैसे सच्चे इंसान को अपनी बलि नहीं देनी चाहिए। तुम तो मुझे जानते भी नहीं। नहीं, मैं यहां केवल अपने मित्र को आजाद करने आया था। मैं उसे आजाद कराऊंगा भी। पर जब मैंने तुम्हारी आंखों में वह उदासी देखी, न तो मुझे लगा तुम यहां कई वर्षों से कैद हो। तुम्हारा भी तो घर होगा, परिवार होगा, तो मैं तुम्हें भी आजाद कराऊंगा। भले ही मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, पर मैं तुम दोनों को आजाद कराऊंगा। इतना कहकर विक्रम ने सुनहरे कलश का जल मैना पक्षी के ऊपर छिड़का, फिर अपने मित्र श्याम के पिंजरे पर फेंका और शेष जल अपने ऊपर छिड़क लिया। कुछ ही पलों में दोनों पिंजरे प्रकाश में लुप्त हो गए। अगले ही पल मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी स्वर्णा में परिवर्तित हो गई और श्याम अपने वास्तविक रूप में लौट आया। विक्रम को सब कुछ घूमता सा महसूस हुआ। उसका शरीर हल्का पड़ने लगा और वो भूमि पर गिर पड़ा। जब विक्रम की चेतना लौटी तो उसने खुद को कुएं के पास पाया। तभी रंग बिरंगी किरणों से वहां कुएं की देवी प्रकट हो गई। तुम परीक्षा में सफल हो गए। आदित्य दूसरी दुनिया में सुनहरे तालाब के जल ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुमने सत्य और त्याग का मार्ग चुना। विक्रम मुस्कुराने लगा और राजकुमारी की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम मैना पक्षी के रूप में कैसे कैद हो गई? कुछ समय पहले मैं शिकार के लिए घने जंगल में आई थी। भटक गई थी। प्यास लगी तो इस कुएं के पास आई। मेरी तलवार नीचे गिर गई। देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझे हीरे की तलवार दिखाई। मैं लालच में आ गई और उसे अपनी बता दिया। इसके बाद मैं कुएं में गिर गई और स्वयं को मैना पक्षी के रूप में पाया। मुझे लगा था कि अब कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी, पर तुमने मुझे आजाद करा दिया। अगर मैं विवाह करूंगी तो तुम्हारे अलावा किसी और से नहीं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तू सत्य का साथ देने वाला मनुष्य है। विक्रम, सत्य का साथ देने वालों की ही तकदीर बदलती है। कहा था ना मैंने तुझसे कि तू तकदीर वाला है। इतना कहकर देवी रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गई। राजकुमारी स्वर्णा विक्रम को लेकर महल आ गई और सारी घटना अपने पिता राजा हरि को बताई। हमें लगा था कि हम अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएंगे। हमारी राजकुमारी हमने जंगल का कोना कोना छान मारा था, पर वो हमें कहीं नहीं मिली। और आज देखो। राजा ने फिर विक्रम की ओर देखते हुए कहा, विक्रम, विक्रम, तुम ही हमारी पुत्री के जीवन साथी बनोगे। तुम में साहस भी है और सत्य का बल भी। राजा हरि ने राजकुमारी और विक्रम का विवाह धूमधाम से संपन्न कर दिया और विक्रम को राज्य का अगला राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद विक्रम अपने गांव लौट आया।
उसने अपनी माँ दुर्गा और बहन अंजलि को सारी घटना बताई और दोनों को अपने महल ले आया।